अमेरिकी सदर ने ईरान की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के नाम नेहाद नुमाइंदों की तजवीज़ पढ़ ली है। ये मुसविदा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। ईरान ने नाकाबंदी खत्म करने और तेल की बरामदात से पाबंदी उठाने का मुतालबा किया था। ईरानी तजवीज़ में मुंजमद असासों की बहाली और लिबनान में जंगबंदी की शक भी शामिल। अपना हरमज़ पर ईरानी इंतजाम को तस्लीम करना भी मुतालबात का हिस्सा। जंगबंदी के बाद जामे मुज़ाकरात के लिए 30 रोज़ा मुज़ाकराती मुद्दत भी शामिल। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान की जानिब से मौसूल मुसविदा अमेरिका तक पहुंचाया। अमेरिकी सदर का ईरानी तजवीज़ को नाकाबिल कबूल करार देने पर ईरानी हुक्काम का सख्त रद्द-ए-अमल। कहते हैं हमारा मुसविदा ट्रंप को खुश करने के लिए नहीं है। अमेरिकी सदर ईरान के जवाब से मुतमईन नहीं तो यही बेहतर है। रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी हुक्काम ने कहा कि ट्रंप का जवाब हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। बिलाशुबा ऑपरेशन बुनियाद मरसूख सिर्फ तारीखी अस्करी कामयाबी ही नहीं, ये हमारी कौमी गैरत, असूलों और खुददारी की ताबनाक फतह भी है। मैं 10 मई को यौम मार्का हक के नाम से मंसूब करने का ऐलान करता हूँ। मैं यहाँ पर अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को शानदार खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस मार्के में शुजाअत और बहादुरी के नए बाब रकम किए। तारीख फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दानिशमंदाना और दलेराना क़यादत को हमेशा सुनहरी हरूफ में याद रखेगी। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर, एडमिरल नवीद अशरफ और बहरिया के हर अफसर और जवान को मार्का हक की शानदार फतह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने दुश्मन पर वो हैबत तारी कर दी कि वो समुद्री हदूद में आने की जुर्रत न कर सका। बुज़दिल दुश्मन के तारीखी में किए हमले का तारीखी जवाब दिया। मार्का हक का खुलासा इतना है कि हर तरफ हमारे शहीनों का गलबा था और दुश्मन के जहाज़ों का बलबा था। बुज़दिल दुश्मन की जारहियत पर हमारे शहीन दुश्मन पर झपटे तो उसको जान के लाले पड़ गए। फतह मिसाइलों ने दुश्मन का दिफाई निज़ाम तबाह कर दिया। दुश्मन 4 घंटे में ही जंगबंदी की दरख्वास्त पर मजबूर हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर मरकजी तकरीब से खिताब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को खराज तहसीन। कहा फील्ड मार्शल ने शुजाअत और बहादुरी के नए बाब रकम कर दिए। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर के शाहीनों ने दुश्मन के दावों का पोल खोल दिया। पाक बहरिया की हैबत से दुश्मन समुद्रों में आने की जरूरत नहीं कर सका। वज़ीर आज़म का मार्का हक में पाकिस्तान की सियासी सफारती और अखलाक की हिमायत करने पर सऊदी अरब, तुर्की और चीन का शुक्रिया। जंगबंदी के लिए सदर ट्रंप को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म का 10 मई को यौम मार्का हक से मनसूब करने का ऐलान। कहा हर साल यौम मार्का हक को तातील के बगैर जोश व जज्बे से मनाया जाएगा। और 7 मई 2025 की दरमियानी शब से 10 मई तक दुश्मन ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और जोग्राफियाई हदूद की खिलाफ वर्जी करके हमारे कौमी अज़्म वक़ार को आजमाने की नाकाम कोशिश की, जिसका मुंह तोड़ जवाब पूरी कौमी वहदत और अस्करी क़ुव्वत से दिया गया। मार्का हक महज 2 ममालिक या अफवाज के दरमियान लड़ी जाने वाली रवायती जंग न थी, बल्कि दर हकीकत ये 2 नजरियात के दरमियान एक फैसला कुन मार्का। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। हर पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक और वाज़ेह पैगाम। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर GHQ में तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि मार्का हक 2 ममालिक के दरमियान जंग नहीं, 2 नजरियात के दरमियान फैसला कुन मार्का था, जिसमें बातिल हजीमत से 2-4 हुआ। हमारे शेरदिल शाहीनों ने दौरे हासिल की सबसे तवील नतीजा खेज जंग के मिसाल कायम की। दुश्मन के जदीद जंगी जहाज और तंसीबात को तबाह किया। फतह मिसाइलों और शाहीनों ने दुश्मन के 26 से ज्यादा अस्करी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। आज पाकिस्तान का दिफा किसी भी बैरूनी जारहियत के खिलाफ मुकम्मल तौर पर नाकाबिल तस्खीर है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुनज़्ज़म और हर लम्हा तैयार हैं। आइंदा मुहिम जोई की तो असरात इंतहाई खतरनाक और तकलीफ दे होंगे। पाकिस्तान की कोई भी दास्तान कश्मीर के बिना अधूरी है। फील्ड मार्शल ने मजीद कहा कि पाकिस्तान से रिवायती जंग को नामुमकिन तस्वुर करते हुए भारत फिर दहशतगर्दी का सहारा ले रहा है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी के मराकज़ और अमाजगाहों को मुकम्मल खात्मा करे। फील्ड मार्शल का मार्का हक के शोहदा को सलाम। कहा मार्का हक के तमाम शोहदा को हमेशा याद रखा जाएगा। हम अपने शोहदा की कुर्बानियों का अमानत और कामयाबियों को अल्लाह का एहसान समझते हैं। पाकिस्तान के कौमी वकार में इजाफे का एतराफ़ दुनिया कर रही है। आज पाकिस्तान के दोस्तों की तादाद मासी से कहीं ज्यादा है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में खसूसी तकरीब से खिताब।
बोले सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदा पाकिस्तान की सफारती कामयाबियों का अजीम संग-ए-पील है। आज पाकिस्तान मुअस्सर जिम्मेदाराना और गैर जानिबदाराना सफारतकारी से तारीखी अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। अमरीका और ईरान की क़यादत भी ख़ुसूसन अमरीकी सदर के मशकूर हैं, अपनी मुखलिसाना काविशों से उस पर एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। भारत का ख्वाब है कि वो पाकिस्तान को तन्हाई का निशाना बनाकर खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तब्दील करे। ये ख्वाब पाकिस्तान कभी पूरा नहीं होने देगा। पाकिस्तान का मुस्तक़बिल इंशाअल्लाह बहुत रोशन और ताबनाक है। Our nation and armed forces, under the dynamic leadership of Field Marshal Saeed Asim Munir, gave a calibrated and shocking response to the Indian aggression. Our military was capable of causing far more discredation to the enemy, yet our response was measured, being a responsible and peace-preferring state. मार्का हक मुल्क की तारीख का सबसे सुनहरी बाब है। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की गई। भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी के इस्लामाबाद में मार्का हक की मरकजी तकरीब से खिताब बोले, दुश्मन ने पाकिस्तान की सिविल आबादी और इबादत गाहों पर हमले किए। पाक फिजाइया और पाक फौज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। शाहीनों ने दुश्मन पर अपनी धाक बिठाई। भारत के 8 तैयारे मार गिराए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक अफवाज ने अपनी महारत साबित की। सदर मुमलिकत ने भारत को खबरदार कर दिया, कहा पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफलाइन है, अपनी आबी मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में होने वाली भारतीय दहशतगर्दी को खत्म होना चाहिए। जनूबी एशिया में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। हम कश्मीरियों की सियासी सफ़ाती और अखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की गैर मशरूत हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान ने बता दिया कि हम सब शीशा पिलाई हुई दीवार हैं। हम सब की तरफ से दोनों हाथ से सलाम है तमाम शुहदा पर, जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी देकर उन्होंने हमारी धरती की, हमारी मिट्टी की, हम सब की हिफाजत की। आज स्टैंडिंग ओवेशन देती है ये कौम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, जिन्होंने 22 करोड़ 25 करोड़ पाकिस्तानियों की अमानत को अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानते हुए बेहतरीन तरीके से उस अमानत की हिफाजत की और वक्त आने पर दुश्मन को ऐसा जवाब दिया कि दुश्मन देखता रह गया, हाथ मलता रह गया। पाकिस्तान की अमन सलामती हमारी रेड लाइन, मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वाघा बॉर्डर से भारत को पैगाम। मार्का हक में कामयाबी की सालगिरह पर पूरी कौम को मुबारकबाद। वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को सलाम। तकरीब से खिताब में कहा कि 25 करोड़ अवाम बनियानु मरसूस हैं, हमें अपने शोहदा पर फख्र है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। मुसल्लह अफ़वाज ने भारत का गरूर खाक में मिला दिया। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तानियों की अमानत की बेहतरीन तरीके से हिफाजत की। उन्होंने दुश्मन को ऐसा जवाब दिया कि वो हाथ मलता रह गया। इन्हें और अफवाज पाकिस्तान को पूरी कौम खराज तहसीन पेश करती है। पाकिस्तान ने तीसरी जंग अज़ीम रुकवाई है। जो मुमालिक पाकिस्तान को कटहरे में खड़ा करते थे, आज वही तारीफ कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी कौम का सलाम, जिसने मुल्क का नाम रोशन किया। मार्का हक में फतह का 1 साल मुकम्मल। GHQ रावलपिंडी में पुरवकार तकरीब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। यादगारी शोहदा पर फूल रखे और फातह ख्वानी की। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की भी शिरकत। एयर चीफ और नेवल चीफ ने यादगारी शोहदा पर फूल रखे। तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चुबंद दस्ते की वतन पर जान निछावर करने वालों को सलामी। तकरीब के दौरान कौमी तरानी की धुनें बजाई गई। सर्विसेज चीफ की जानिब से कौमी परचम को सलामी पेश की गई। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मोनूमेंट रंगो नूर में नहा गया। मौसम की खराबी के बायस फ्लाई पास्ट न हो सका। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल पर मरकजी तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी मौजूद। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक और दीगर वज़रा भी मौजूद थे।
साल आज के दिन 10 मई 2025 को अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को तारीखी फतह से हमकिनार किया। ये वो लम्हा था जब पूरी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर अपनी अफवाज के सीना बसीना खड़ी थी। ये मार्का सिर्फ हथियारों की जंग नहीं था, बल्कि ये हक और बातिल, अज़्म और जारियत और ईमान और इस्तकामत का मुकाबला था। दुश्मन ने यह गुमान किया था कि वह अपने गरूर, ताकत और साजिशों के जरिए पाकिस्तान के हौसले को कमजोर कर देगा। मार्के हक के हवाले से पाकिस्तान नेवल डॉकयार्ड कराची में पुरवकार तकरीब, सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत। वाइस एडमिरल फैसल अब्बासी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मार्के हक में अफवाज ने गैर मामूली महारत का मुजाहरा किया, कई गुना बड़े दुश्मन की जारहियत का जवाब दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि मार्के हक ने वाज़ेह पैगाम दिया, जारहियत का भरपूर जवाब देंगे, सियासी कुव्वतें अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी से ईरान के मुत्तहिदा फौजी कमांड के सरबराह मेजर जनरल अली अब्दुल अलही की मुलाकात। सिक्योरिटी सूरत हाल, जंगी हिकमत अमनी और आइंदा के लाहेमल पर तबादला ख्याल। ईरानी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर ने ईरानी फौज के सरबराह को नई रहनुमाई इक़दाम से आगाह किया। मेजर जनरल अली अब्दुल अलही की मुस्तफा खामेनी को फौज की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग। बताया, हमारी मुसल्लह अफवाज के पास जदीद जंगी साजो सामान और हथियार मौजूद हैं। मुसल्लह अफवाज मुकम्मल हाई अलर्ट पर हैं। अमेरिका और इसराइल की किसी भी कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। दुश्मन की तरफ से किसी भी गलती पर ईरान का रद्द-ए-अमल तेज, सख्त और फैसलाकुन होगा। हम दुश्मन के सामने कभी सर नहीं झुकाएंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमेरिकी सदर ट्रंप को दो टोक जवाब। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि मुज़ाकरात हों भी तो कौमी हकूक और मफादात के मजबूत दिफा के लिए होंगे। इसका मतलब हथियार डालने या पसपाई इख्तियार करना नहीं, बल्कि मकसद ईरानी कौम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ और कौमी मफादात का मजबूती से दिफा करना है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से कतरी हममनसब का टेलीफोनिक रब्ता। मशरक़ की वस्ता की ताज़ा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। कतरी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जंग के खात्मे के लिए जारी सालिसी की कोशिशों पर तमाम फ़रीक़ैन को मुस्बत रद्द-ए-अमल देना चाहिए। समुद्री जहाज़रानी की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अपना हुर्मस को दबाव डालने के तौर पर इस्तेमाल करने से बहरान शिद्दत इख्तियार करेगा। रूस ईरान के अफसुदा यूरेनियम के जखीरे को मुंतकिल करने और महफूज रखने के लिए तैयार है। सदर व्लादिमीर पुतिन की पेशकश। मॉस्को में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उनका मुल्क वाशिंगटन और तेहरान दोनों के साथ राब्ते में रहेगा। उन्हें उम्मीद है कि तनाज़ा जल्द अज जल्द खत्म हो जाएगा। रूसी सदर की पेशकश पर ईरान की जानब से फौरी तौर पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। पुतिन ने यूक्रेन तनाज़ा भी जल्द खत्म होने की उम्मीद जाहिर कर दी। टोबर टेक्सिंग में नून लीगी MP अयूब गादी के डेरे पर नामालूम अफराद की फायरिंग। 4 अफराद जान बहक। रुकने असम्बली समेत 4 जख्मी। अयूब गादी की हालत तशवीशनाक, लाहौर रेफर कर दिया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बादलों की घन गरज। लाहौर, हफ्साबाद, गुजरावाला, कलरकाहा, जेहलम, मियांवाली और चकवाल में बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। मर्दान, सवाबी, मालाकंड, बहमंद और कोहाट में भी तूफानी हवाओं के साथ बारिश। महकमा मौसमियात ने मुख्तलिफ इलाकों में 12 मई तक बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया।